वेलकम दोस्तों मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कौशल सर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं इसका तीसरा पार्ट बायोलॉजी का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ, जिसका चैप्टर का नाम है ऊतक। आज हम लोग ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले सेल्स डिवीज़न पढ़ा मैंने। आज हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों को पढ़ना है ऊतक के बारे में। ठीक है, तो ऊतक किसको कहते हैं, टिश्यू किसको कहा जाता है, याद रखिएगा। समान कोशिका समूह को ऊतक कहते हैं। एक ही तरह का कोशिका का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, समूह। उसी समूह को कहते हैं ऊतक कहते हैं। और ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक जो होता है कौन है, किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, मालगिली को कहा जाता है। किसको कहते हैं, मालगिली को कहा जाता है या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिट्रेटा संघ के जीव जिसको हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। ठीक है, हाइड्रा में हुआ था। ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और उपकला या एडिपोज ऊतक। ठीक है, तो संयोजी ऊतक किसको कहते हैं, संयोजी से कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। क्या कहा जाता है, यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। याद रखिएगा, संयोजी ऊतक जो होता है, मतलब संयोजी का मतलब ही होता है एक दूसरे को जोड़ना। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, तो हड्डियों में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, लसिकाओं में पाया जाता है, यही संचियों में पाया जाता है। हड्डियाँ तरल संवहनीय ऊतक की बनी होती है। हड्डियाँ किसकी बनी होती है, तरल संवहनीय ऊतक की बनी होती है ना। एडिपोज ऊतक वसा संग्रह और ऊतकों के बीच के स्थान भरे रहते हैं। एडिपोज ऊतक कहाँ पर रहते हैं, ये जो ऊतक क्या करता है, वसा को संग्रह करता है, वसा को कलेक्ट करता है, ऊतकों के बीच के स्थान को भरने का काम करता है। याद रखिएगा, बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण क्या होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होने, फैट की कमी के कारण क्या होता है, झुर्रियाँ आने लगता है। इसको याद रखिएगा। दूसरा जो ऊतक आता है वो तंत्रिका ऊतक होता है। यह मस्तिष्क, यह इसका जो होता है मस्तिष्क का बना होता है। ये सूचना का आदान प्रदान करता है। तंत्रिका नर्वस टिश्यू क्या करता है, ये सूचना को आदान प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, आता है उसके बाद पेशीय मसल्स टिश्यू यानी पेशीय ऊतक। ये इसी की मांसपेशी बनी होती है और ये शरीर की रक्षा करने का काम करता है। एक होता है उपकला जिसको बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू, इससे त्वचा बनाता है। हम लोग का ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एपिथेलियम पार्ट बोलते हैं। शरीर तथा आंतरिक अंगों के बाहरी परत जो होते हैं वो बने होते हैं। अब इसी में से हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम जिसको बोलते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, कंकाल हमें क्या करता है, सीधा बनाए रखता है, सीधा खड़ा करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग खीरा का बीज लगाते हैं, खीरा का जो पौधा होता है उसको जब खड़ा करते हैं, क्या वो तो लत होता है। हम लोग गाँव में क्या करते थे कि पापा लोग क्या करते देखते थे, उसमें एक खंबा बांध देते थे, उसको उसके सारे किसी चीज़ में लटका देते तो वो ऊपर चढ़ जाता था, या ना। या फिर केला गाछ है तो उसमें पीछे से हम लोग अर्जुन या चाड़ी लगाते थे, है ना, सहारा सपोर्ट करते थे। तो वही हम लोग का हड्डी काम करता है शरीर में सपोर्ट करने का। जब हम लोग का शरीर टेढ़ा मेढ़ा होना हो, इधर उधर लड़के नहीं, इसलिए वो काम करता है। ठीक है, स्थिरता प्रदान करने में भी काम आता है। कंकाल की मदद से जीवाणु आसानी से क्या करता है, गति करता है, दौड़ सकता है इधर से उधर। ठीक है, कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल और होता है अंतः कंकाल जिसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन और होता है इंटरनल एक्सलेटन। ठीक है, जिसको ये बाहरी कंकाल क्या होता है, जिससे हम लोग को देखने को मिलेगा, जिससे कि शरीर के बाहरी, है ना, ये शरीर के बाहर में होता है, ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है और शरीर की रक्षा प्रदान करता है। जैसे केकड़ा हुआ, तलचट्टा हुआ, टीडू हुआ, घेंगा हुआ, चीटी हुआ, चिवटा हुआ, मक्खियाँ, बिच्छू, सीप, संख, कीट इत्यादि में। ये देख रहे हैं, ये पूरा जो होता है ये बाह्य कंकाल है ना। आप लोग देखे होंगे उसका, कछुआ को भी देखे होंगे। कछुआ का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, देखते कितना हार्ड होता है, उसको बोलते हैं, उसको बाह्य कंकाल का बना होता है। ठीक है, ये सब देखिए, सब सारा का सारा बाह्य कंकाल है। अब एक आता है आंतरिक कंकाल। क्या होता है आंतरिक कंकाल, समझिएगा, जो इंडोस्केलेटन होता है। हम लोग का शरीर में जो होता है, यह शरीर के अंदर पाया, जैसे हम लोग का शरीर है, ऊपर से जो चमड़ा है, लेकिन अंदर से क्या उसमें हड्डी पाया जाता है। मानव, बकरी, गाय, कुत्ता, जितने भी आपको देखते हैं सारे के सारे, उसमें जो होता है आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। कछुआ की पीठ में जो होता है बाह्य कंकाल होता है, बट है ना, पूंछ में जो होता है उसका आंतरिक कंकाल होता है ना। कंकाल के 2 भागों में बांटा जाता है। कंकाल को उपास्थि और अस्थियों के रूप में बांटा जाता है। उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं इसको, कार्टिलेज कहा जाता है। यह मुलायम होता है क्योंकि यह केवल इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है ना, Ca3PO4 पाया जाता है इसमें,
कैल्शियम कार्बोनेट इसमें नहीं पाया जाता, कैल्शियम इसमें फास्फेट पाया जाता है कार्टिलेज में। अब लोग देखे होंगे चिकन जो खाते हैं उसका जो टांग होता है, जहाँ घुटना होता है, उसके बीच में कार्टिलेज होता है, वो उसको हम लोग चूस चूस कर खाया करते थे क्या। तो उसको वो क्या खाते हैं, तो कार्टिलेज होता है ना। नाक, हम लोग का नाक हुआ, कान हुआ ना, सब बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच बीच में जो तो कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों के सिरों के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है। एक होता है हड्डी, इसको बोलते हैं बोन, ये कठोर होता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और अस्थियों में लगभग 60% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, 60% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है इसमें, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अस्थियों में पाए जाने वाला ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि कार्टिलेज में कार्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, कार्डिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों का घनत्व जो होता है, अधिकतम घनत्व 30 वर्ष तक की आयु में आता है। अस्थियों में अधिकतम घनत्व जो होता है 30 वर्ष तक की आयु में आता है। हाँ, और जन्म लेने वाले शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, और बाल्यावस्था में 208, और वयस्क में कितना होता है, 206 हो जाता है, इसको याद रखिएगा। तो हड्डी से हड्डी जुड़ेगा तो लिगामेंट, याद रखिएगा, हड्डी से हड्डी जुड़ेगा तो क्या कहलाता है, लिगामेंट। मांस से क्या कहता है, हड्डियाँ जुड़ेगा तो टेंडम, और मांस से मांस जुड़ता है तो, है ना, सिलेक्सर कहलाता है। क्या कहते हैं, सिलेक्सर कहलाते हैं इसको। तो याद रखिएगा, हड्डी से पूछता भी है, हड्डी से हड्डी जब जुड़ता है तो लिगामेंट, मांस से हड्डियाँ जुड़ेगा तो टेंडम, और मांस से मांस जुड़ेगा तो सिलेक्सर कहते हैं। ठीक होगा। कंकाल तंत्र को 2 भागों में भी बांटा गया है, उपांगी और अक्षीय। किस तरह से, तो उपाक्षीय और अंगीय भागों में बांटा गया है। ठीक है, कंकाल, अब स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, कंकाल तंत्र के आंतरिक भाग की रक्षा, देखिएगा, आंतरिक भाग की रक्षा करना और जंतु के चलने फिरने में सहायता करता है, बाह्य और आंतरिक कंकाल तंत्र। ठीक है, यह शरीर के बाहर, इसको डिटेल्स में देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये जैसे आपको पढ़ा चुके, बताए भी हम आपके आगे ऊपर पढ़ाए, केकड़ा, तलचट्टा, मकड़ी, चींटी, मधुमक्खी, सीप इसमें पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, है ना। कछुआ के आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल पाए जाते हैं। हाथ, पाँव और सिर आंतरिक कंकाल का बना होता है, शेष जो भाग उसका है वो शरीर का, वो किसका बना होता है, याद रखिएगा, वो बाह्य कंकाल से मिलकर बना होता है। आंतरिक कंकाल तो हम लोग बताए थे, जैसे कि अंदर पाया जाता है, हड्डी शरीर के अंदर पाया जाता है, और मांसपेशी के नीचे पाया जाता है, और ये आंतरिक रक्षा प्रदान करता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानव, सांप इत्यादि में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। कंकाल तंत्र में जो होता है, तंत्र अस्थियां और उपास्थि मिलकर बना होता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ये उपास्थि, अब देखिए कार्टिलेज क्या होता है, यह मुलायम होता है, और क्योंकि इनमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, इनके उपास्थि में क्या पाया, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, और इनमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, जैसे नाक, कान, सभी बड़े हड्डियों के सिर से पाया जाता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये वाला जो है, इसी को बोलते हैं कार्टिलेज बोला जाता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट घुटना उठना में पाया, इसको बोलते हैं कार्टिलेज बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। और बोन्स जो होता है, बोन्स तो बहुत ही कठोर होता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है, और 54 से लेकर 58% तक इसमें जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अस्थियों में 50% जल और 50% का आता है कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। उपस्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नालिका नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होता है। मानव शरीर में उपस्थियों के पिन्ना, नाक की हड्डियां, श्वसन नली के बीच और हड्डियों के बीच में होता है संधि स्थल पाए जाते हैं। अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि उपास्थि में कार्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में जो हड्डियां का घनत्व सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। जन्म के समय जो होता है, हड्डियों की संख्या लगभग 300 प्लस होती है। जन्म के समय जो हड्डियां की संख्या लगभग 210 से 300, 270 से 310 के बीच होती है, अर्थात जन्म के समय औसतन हड्डियां बोलेंगे तो कितना होगा, 300। याद रखिएगा, सीधा याद रखिएगा कि जन्मा हुआ जो बच्चा होता है उसका 300
हड्डियां होता है। और बाल्यावस्था में 208 होता है। जैसे वयस्क बन जाता है तो 206 हो जाएगा, याद रखिएगा। मानव शरीर में समस्त दो हड्डियां भागा गया, दो भागों में बांटा गया है अस्थियों को। तो पहला क्या है, अनुबंधी उपांगी और अक्षीय। ठीक है, अनुबंध उपांगी होता है, ये क्या होता है, अपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। यह क्या, यह शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में सहायक होता है, जिसको बोलते हैं उपांगी। इसकी संख्या कितनी है टोटल, याद रखिएगा 126 को है। ठीक है, तो ये कहाँ कैसे कैसे होता है इसको याद रखिएगा। हाथ में जो होता है हम लोग को लगभग 60 गो हड्डियाँ होता है दोनों हाथ से मिला के। जैसे कौन कौन, जिसको बोलते हैं ह्यूमरस, ये होता है ह्यूमरस हम लोग का हो गया पार्ट, ह्यूमरस। इसको बोलते हैं ये जो हम लोग का ये दो पार्ट हो गया। फिर इसको बोलते हैं कौन, रेडियस, रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और उसके होता है कार्पल। कार्पल में क्या होता है, 8 गो होता है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटा पार्ट में बटा हुआ है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं कार्पल बोलते हैं। कार्पल्स में कितने होते हैं, 8 गो होता है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये होता है कौन सा, इसमें होता है कार्पल्स यानी कलाई में। और मेटाकार्पल जिसको बोलते हैं हथेली, ये होता है मेटाकार्पल, ये वाला पार्ट मेटाकार्पल। इसमें होता है 5 हड्डियाँ होती है। और होता है फ्लेंजिज जिसको उंगलियां बोलते हैं, इसमें कितनी होती है, लगभग 14। तो कुल मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 30 को, कितना हो जाएगा कुल मिला के। एक हाथ में हड्डियां की संख्या कुल कितनी होती है, 30 होती है। तो दोनों हाथ मिलाए कितना हो गया, 60 को हो गया। इसको याद रखिएगा। उसी तरह पाँव में भी होता है हम लोग का, पाँव में भी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 60 ही होती है दोनों पाँव में। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे होता है फिया जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्या, फीमर जिसको बोलते हैं, फीमर जिसको ऊपर बोलते हैं। एक हो गया पेटला, इसको बोलते हैं एक, ये हुआ पेटला। और ये हुआ फीमर जिसको बोलते हैं फीमर, यहाँ कल फीमर भी लिखा होना चाहिए। और इसको टीबिया, टीबिया भी क्या होता है, एक होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नीचे में टीबिया, टांग की हड्डी बोलते हैं टीबिया। ठीक है, और यहाँ होता है क्या, फिबुला। फिबुला की संख्या कितनी होती है, एक होती है। और टर्सल जिसको टकना बोलते हैं, टकना बोलते हैं, तो उसकी भी संख्या कितनी होती है, 7 होता है। और फ्लेंजिस जिसको उंगलियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। कुल मिला के कितना होता है, याद रखिएगा 60। और 60 ऊपर 120 हो गया। अब आते हैं नीचे, इसके बाद हम लोग का आता है चेस्ट के पास जो होता है यहाँ पे, इसमें कितना हड्डियाँ पाया जाता है। जो कॉल्विक जिसको बोलते हैं श्रेणी मंजरा, जिसमें 2 होती है। और कॉल्विक जिसको हंसली बोलते हैं, इसमें 2 हड्डियाँ होती है। इसके पुला इसको अंश मैग्ना बोलते हैं, इसके पुला में कितना होता है, 2 होता है। इसको पुला जो होता है इसको बोलते हैं ये, इसके पुला हुआ, इसमें 2 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अक्षीय जो होता है ये शरीर के बीचों बीच पाया जाता है। ये जो होता है ये रिब्स जिसको बोलते हैं, ये बीचों बीच होता है। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। और अक्षीय में कुल 80 हड्डियाँ होती है। इसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 80 हड्डियाँ होता है। केसरू के मापदंड में 33 होते हैं। ठीक है, 33 होता है, याद रखिएगा इस बात को। शुरुआत में 33 होता है, बाद में 26। रिब्स की संख्या कितनी होती है, पसली की संख्या जो होती है रिब्स, हम लोग छाती बोलते हैं, छाती जहाँ बोलते हैं छाती ये तोड़ दें, वो तोड़ने कौन सा, बत्ती तोड़ दें। बत्ती कौन होता है, यही 32 होते हैं हम लोग जो बोलते हैं रिब्स, ऐसे से बोल करके जो है। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है, 24 होती है, याद रखिएगा। क्या होता है, स्टर्नम। स्टर्नम में कितना होता है, स्टर्नम में तो एक रिब्स होता है जो आपस में जुड़े रहते हैं। सिर हेड में जो माथा में जो खोपड़ी की संख्या कितनी होती है, 29 को होता है। 14 को चेहरा में होता है। कान में 16 को होता है। हेड में क्या होता है, 1 गो होता है माथा में। और कपाल क्रेनियम में कितना होता है, 8 गो होता है। यहाँ कुछ गलती लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। कान में जो होता है 6 गो हड्डी होता है, कितने होता है 30 में, कान में 6 गो हड्डियाँ होता है, मिस प्रिंट लिखा हुआ है इसमें। चेहरा में 14 गो, कान में होता है 6 गो, हेड में होता है 1 गो, कपाल में होता है 8 गो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक ना।
हड्डियों के बारे में देखिए और क्या बात है। गर्दन की हड्डियाँ जो होती है उसमें कुल संख्या कितनी होती है, गर्दन में जो हड्डी होता है यहाँ पे कुल 7 गो होता है। कान में हड्डियाँ कितनी होती है, 6 गो होती है। कितना होती है, 6 गो। एक कान में 3 गो। इनोट्रम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेलुवस, इनकस और स्टेपिस, है ना, ये 3 गो हड्डियाँ हैं, ये 3 गो हड्डियाँ हैं, ठीक है। मिलियस, इनकस और स्टेपस, इनमें ये 3 mm की होती है, 6 mm की होती है। मिस याद रखिएगा, मिस को याद रखिएगा। कान में कौन सा होता है, मिस होता है। कान में कौन होता है, मिस। मेलियस, इनकस और स्टेपस। अब कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चन जो आता है उसे पूछे को याद रखिएगा। शरीर की जो सबसे छोटी होती है तो कौन सी, कान की हड्डी होती है, स्टेपस, और ये कान के बीच में होता है। याद रखिएगा, कान में कितने हड्डियाँ होती है, एक कान में 3 गो हड्डियाँ होता है और टोटल कितना होता है, 6 गो होता है। सबसे बड़ी जो हड्डी वो क्या है, फीमर है, जिसको बोलते हैं उरु वस्तु बोलते हैं, जांग की हड्डी बोलते हैं। और सबसे कमज़ोर हड्डी जो है कॉल्विक है, जिसको हसली कहा जाता है, कॉलर को कॉलर बोन कहते हैं, ये बहुत ही कमज़ोर होता है। और सबसे मजबूत होती है कौन, डेंटनी, जैसे जबड़े की हड्डी बोलते हैं, ठीक है। सबसे चमकीला हड्डी टिबिया होता है, सबसे चमकीला हड्डी कौन होता है, टिबिया होता है। पैर की हड्डी खोखली होती है, पैर की हड्डी क्या होती है, खोखली होते हैं। पेटला सिस्माइड बोन का बना होता है, पेटला किसका बना होता है, सिस्माइड बोन का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो इलियम नामक हड्डी पर जोड़ पड़ता है, जो पैल्विक का एक भाग होता है, जहाँ मांसपेशियाँ तथा उपास्थियाँ मिलती है, उसको टेंडम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेंडम कहते हैं। जहाँ मांसपेशियाँ और उपास्थियाँ जुड़ती है उसको क्या कहते हैं, टेंडम कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, MBT, मांसपेशी और उपास्थि जोड़ते उसको टेंडम कहेंगे। जहाँ अस्थियाँ जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं लिगामेंट। याद रखिएगा, बोन जहाँ जुटेगा तो ये मसल्स एंड बोन जुटेगा टेंडम, जहाँ पे बोन जुटेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका लिगामेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, BBL। अस्थियों को जोड़ के पास साइनोबिल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियां के जोड़ने में मदद करता है, ठीक है, जो जोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। और द्रव की कमी से गठिया नामक रोग होता है। यह देखिएगा, तो साइनोबिल नामक द्रव जो होता है उससे कमी से क्या होता है, गठिया नामक रोग होता है ना। खोपड़ी पीछे एक खोखला सा खाली भाग होता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मिन मैग्नम कहते हैं, ठीक है ना। अस्थि जो होता है, अस्थि के 3 प्रकार होते हैं, ऑस्टियोक्लस्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोकाइस्ट होता है। ये ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है ये खराब अस्थियों को, कोशिकाओं को ख़त्म करता है, ना। ये खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर ख़त्म किया जाता है, जो बोन ईटिंग सेल भी कहा जाता है। बोन ईटिंग सेल्स को होते हैं ऑस्टियोक्लस्ट को बोलते हैं, ऑस्टियोक्लस्ट को बोन ईटिंग सेल्स भी कहा जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब ये काम करता है, क्या करता है, ये ब्लास्ट में होता है, अस्थियों का निर्माण होता है। या देखिए, बोन फॉर्मिंग सेल भी कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट को। ऑस्टियोसाइट को कैसे कहते हैं, ये परिपक्व हो जाता है, अस्थियों को परिपक्व बनाता है, जो मैच्योर सेल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना। बोन ईटिंग सेल्स को होते हैं ऑस्टियोक्लस्ट को, और बोन फॉर्मिंग सेल किसको कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट को। और क्या कहते हैं, बोन, है ना, मैच्योर बनाने का काम कौन करता है, ऑस्टियोक्लस्ट करता है। इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अस्थि मज्जा, जैसे बोन मैरो में क्या होता है, अस्थियों के बीच ये जो जलीय नुमा आकृति पाई जाती है उसको अस्थि मज्जा करते हैं। RBC जो होता है हम लोगों का, आरबीसी जो होता है, अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है, इसको याद रखिएगा। अब आता है संधि, जिसको बोलते हैं जॉइंट। कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती है उसे संधि कहते हैं। जहाँ एक जुटता है कि संधि वाले स्थान पर एक गुहा खाली जगह पाई जाती है, जिसको बोलते हैं साइनोकोबिल गुहा बोलते हैं। जहाँ पे बताए थे अभी आपको, साइनोकोबिल गुहा की कमी के कारण जो रस लिक्विड रूप में उसकी कमी के कारण क्या होता है, गठिया रोग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जॉइंट जो होता है वो 3 तरह का होता है, जिसको बोलते हैं इमूवेबल, जो कि अचल होता है, और साइलेंटली मूवेबल और पूर्ण होता है, और फ्रीली मूवेबल जो पूर्ण रूप से घूमने वाला हो, इसको बोलते हैं। और फ्रीली मूवेबल जो होता है वो 4-5 तरह का होता है, याद रखिएगा। सैडल, ग्रेडिंग, पायरोड, हिंज और द बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
ये आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये सारे आपको दिया गया कहाँ कहाँ पे कौन सा संधि होता है, इसको याद रखिएगा। हम लोग गर्दन जो होता है वहाँ पे पाइवोट जॉइंट होता है गर्दन में, जो हम लोग ऊपर नीचे अगल बगल घूमता है, पूरे से बोलते हैं इसको, ठीक है। और हम लोग का जो कोहनी घुटना होता है हिंज उसमें होता है, इसको याद रखिएगा। और हम लोग का जो क्या कहते हैं इसको, शोल्डर और हैंड जहाँ जुटता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग बॉल सॉकेट बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा।